तो आगे अगर आप इस प्रकृति के 3 गुणों को समझ लेते हैं भगवान के द्वारा बनाया गया, तो आप इस भवबंधन से मुक्ति पा सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कामनामयम् सुखंगेन बध्यानाति ज्ञान गंगे चान्नघ। यानी भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। यानी जो भी मनुष्य सत्वगुण का पालन करता है वह अधिक शुद्ध है, और गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश, जो भी सत्वगुण के व्यक्ति है वह प्रकाशमान है, दिव्य है, और सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्वगुण का जो व्यक्ति है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो इस ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, यानी जो इस गुण में बंध जाते हैं, सत्वगुण में, तो वह सुख तथा ज्ञान के भव बंधन से जो है बंध जाते हैं। यानी प्रकृति द्वारा बंध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। भगवान कह रहे हैं, जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई, देखिए इस संसार में जो भी लोग आया है सब में एक ही प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। कोई सुखी में रहता है, कोई दुख में रहता है, कोई बहुत कर्मठ विद्वान होता है, कोई कार्य करना नहीं चाहता है। तो कह रहे हैं अत्यंत कर्मठ है और दूसरा असहाय है। इस प्रकृति में आपको कुछ वैसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो असहाय है, उसी में बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कार्य करने वाले हैं। इस प्रकार की मनोभाव जो भी है आपका, प्रकृति जो जीव बदावस्था में होती है, यही इसका कारण स्वरूप है। भगवत गीता में इसका बात कहा गया है, और विभिन्न भिन्न प्रकार के पद है। सर्वप्रथम सत्वगुण पर विचार किया गया। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अत्यंत बद्धजीवियों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। यानी जो व्यक्ति सत्वगुण के होते हैं अत्यंत चतुर हो जाते हैं। सत्वगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उनमें ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। यानी जो सत्वगुण के व्यक्ति होते हैं, यानी जो किसी प्रकार से किसी के कोई प्रति हिंसा, कैसे भी खान पान को लेकर, विचार को लेकर, उनमें सत्वगुण पालन होता है। और वह जो होता है प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सत्वगुण का पालन करता है, जो सत्वगुणी माना जाता है। ब्राह्मण सत्वगुणी माने जाते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत सारे वैसे लोग हो चुके हैं जो कि यह अपने इंद्र तृप्ति और इंद्र भोग के लिए इस प्रकार के कार्य को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ब्राह्मण को सत्वगुणी होना चाहिए। सुख का यह भाव इस विचार के कारण कि सत्वगुण में पाप कर्म में प्राय मुक्त रहता है। सत्वगुण वाले व्यक्ति पाप कर्म से मुक्त रहते हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव होता है। यानी जो व्यक्ति सत्वगुण का पालन करने वाले हैं उनके पास ज्ञान की दृष्टि तथा भव बंधन से मुक्ति की दृष्टि, सुख का अधिक अनुभव रहता है। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उससे ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान में आगे है। यानी जो सत्वगुण के व्यक्ति होते हैं वह ज्ञान में आगे होते हैं, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। यानी जो लोग दार्शनिक है वह अनेक प्रकार से कार्य करते हैं, अतः भौतिक सुख की अनुभूति होती है, उनको भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव प्रकृति के गुण में बांध देता है, और यह प्रकृति के गुणों में आपको बांध देता है। अतः वे सत्वगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं तो इस प्रकार से नहीं समझते, जो समझ लेते हैं और जो नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत ही कठिनाई पालन हो जाता है। और जो व्यक्ति अगर समझ लेते हैं तो अपने कार्य को करने में सहमत हो जाते हैं। जैसे कि बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा कवि बनते रहते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के दोषी उन्हें बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि किस प्रकार का जीव आनंदप्रद है। यानी जो सत्वगुण के व्यक्ति है वो आनंद लोभ मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस भवबंधन में पड़े रह जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सत्वगुण का पालन करते हैं तो आप इस भवबंधन माया से छुटकारा पा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।